खुशा कूचे जाना से गुजरने वाले, ऐ खुशा कूचे जाना से गुजरने वाले, बख्त वाले हैं मेरे यार पे मरने वाले। खुल गई जाहिदो आबिद की हकीकत सब पर, खुल गई जाहिदो आबिद की हकीकत सब पर, सबसे अच्छे रहे सदक़े में उतरने वाले। तेरे सौ नाम सही मैं तो कहूँगा यहिया, तेरे सौ नाम सही मैं तो कहूँगा यहिया, अर्श आज़म से मेरे दिल में उतरने वाले। तेरा मैं खाना सलामत रहे बाफ़ैज़ अदम, तेरा मैं खाना सलामत रहे बाफ़ैज़ अदम, जाम पर जाम शहींशाह का भरने वाले। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते लाडले हज़रत ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार के मंजे शहजादे हमारे वासिक़ सरकार के पीर व मुर्शिद और वालिद, हमारे हुसैनी सरकार के दादा जान और पीर व मुर्शिद, आपके हमारे शहींशाह सुल्तान मेरे प्यारे यहिया पाशा सरकार रज़ी अल्लाह ताला। हम आस के मारों की हर साल की है फेरी, कुछ सदक़े उस्मान दो ख्वाजा का उतारा भी। आए हैं तेरे दर पर कुछ लेके ही उठेंगे, मायूस न जाएंगे खाली तो न लौटेंगे, यहिया तेरी चौखट पर एक धूम मचा दे। मेरे यहिया सरकार का उर्स शरीफ 3, 4 और 5 सफ़र को इंशाअल्लाह ताला रियाज़ मदीना मिस्रीगंज में इनेक़ाद अमल में लाया जाएगा। पूरी अक़ीदत और एहतराम के साथ इंशाअल्लाह उर्स शरीफ होगा। और मेरे यहिया सरकार का जो उर्स शरीफ है ना, जो धूम से होता है, उसकी वजह भी ये है कि मेरे ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार चाहते हैं कि धूम से हो जाए। और हमारी खुश नसीबी है कि यहिया सरकार का उर्स शरीफ भी और पीर व मुर्शिद उस्मान मियां सरकार का उर्स शरीफ भी सफ़र में है। दोनों उर्स शरीफ सफ़र में है। लेकिन आपने देखा होगा कि यहिया सरकार का उर्स शरीफ बहुत धूम से बड़ा होता है और पीर व मुर्शिद उस्मान मियां सरकार का उर्स शरीफ खाजीपुरे में होता है। उतनी भीड़, उतना मजमा, उतनी पोख नहीं होती। तो क्या नौज़ुबिल्लाह पीर व मुर्शिद उस्मान मियां सरकार, वो तो पीर खिलाफत है, यहिया सरकार के पीर हैं, लेकिन उनका उर्स शरीफ हो रहा है, लेकिन यहिया सरकार का उर्स शरीफ और बड़ा हो रहा है। उसका भी राज है। यहिया सरकार अपने तशरीफ फरमाई में पीर व मुर्शिद का उर्स किया करते थे हर साल। फिर जिस साल यहिया सरकार का विसाल हो गया, वो दौर आपको मालूम होना चाहिए बहुत बड़ा खतरनाक दौर था। इवन यहिया सरकार भी, जिस ज़माने में ये पुलिस एक्शन हुआ, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, तो ऐसा आसान नहीं था। राशन लगा हुआ था, चावल एक आदमी को महीने में इतने ही किलो मिलेंगे, गेहूँ इतने ही किलो मिलेंगे, राशन था। अपना जो भी राशन कार्ड बताए तो उतने किलो ही देता, उन्हें उससे ज़्यादा नहीं देता, जो है संभाल लो। लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ी ज़्यादा हो रही। अब यहिया सरकार अपना हिस्से का लाएंगे, 5 किलो 2 किलो जो भी लाएंगे, तो वो इतनी बड़ी पब्लिक को खिलाएंगे कैसे। तो लिहाजा पीर भाइयों को बोला जाता था कि भाई आपके राशन का जो भी हिस्सा है, घर में मान लीजिए किसी 5 किलो आया, आपके पास ज़रूरत कितनी है, बोले सरकार 3 किलो में हमारा चल जाता है, मिसाल दे रहा हूँ मैं। तो 2 किलो वो लोग लाके दरगाह शरीफ में
उर्स शरीफ के लिए देता थे और यहिया सरकार उनको उसका मुआवजा दे देते थे, कितने में खरीदे उतने पैसे दे, और खुद चावल जमा करते थे उर्स शरीफ के लिए। अब खुद खा लेंगे तो चाहे शायद घर इतना बड़ा है, इतने सारे बच्चे हैं, पोतरा पोतरी है, तो चावल खत्म हो जाएगा, लिहाजा खुद चने खाते थे लेकिन लोगों को जो है बगारा खाना खिचड़ी खटाई खिलाते थे। लोगों को चावल खिलाते थे लेकिन खुद कभी कभी चने खा के रहते थे ताकि वो स्टॉक खत्म ना हो। ऐसा मुश्किल दौर था वो, और उस दौरान में यहिया सरकार का विसाल हो गया, और इतनी पैसों की फरावानी भी नहीं थी, बड़ी गुर्बत का दौर था। तो बड़े दादा हजरत किबला हजरत चाक पाशा सरकार और हमारे दादा हजरत वासक सरकार, उनके दोनों भाइयाँ हजरत मुर्शद पाशा सरकार, हजरत पाशा सरकार, ये लोगों में मीटिंग हुई। हमारी नानी माँ बी अम्मा साहिबजादी भी थी, उन लोगों में मीटिंग हुई कि भाई क्या करना चाहिए। तो तय हुआ, अब राय मुख्तलिफ थी। कुछ राय ये बोल रहे थे कि एक दिन का यहिया सरकार को उर्स करेंगे, लेकिन कुछ की राय ये थी कि नहीं, पूरे 3 दिन होना चाहिए यहिया सरकार का उर्स। तो अब दो दो बड़े उर्स एक जैसे कर नहीं सकते थे, तो कश्मकश हो गई, करे तो कैसा करे, इंतजाम कैसा करे, माली परेशानियों को कैसा देखे। तो बड़े दादा हजरत किबला ने फरमाया, आप सब जने इस्तिखारा देखिए कि कौन सा उर्स शरीफ करना चाहिए जो बड़ा धूम से हो, और कौन सी एक फातिहा करना चाहिए जो मुख्तसर रहे, जरा उससे कंपेयर में। अब चारों सरकार देखे, इस्तिखारा देखे, कुछ वाज़ेह समझ में नहीं आ रहा क्या करना। फिर देखे, फिर समझ में नहीं आया, फिर देखे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्लियरिटी नहीं आ रही। तो फिर मामला जो है पीरों का है। तो हजरत अब्दुल खदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, जो ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार के भांजे थे, और वो जो है उम्र में यहिया सरकार और पीर मुर्शिद उस्मानिया सरकार के भाई होते थे रिश्ते में, लेकिन उम्र में ज्यादा थे, और वो यहिया सरकार और पीर मुर्शिद दोनों के भी उस्ताद थे, उनको पढ़ाए भी थे। तो दादा हजरत किबला जो है उनसे बुला के बोले कि एक ऐसा मसला आ गया, कौन सा उर्स करना, कौन सी फातिहा करना, आप जरा आप भी इस्तिखारा करके या गौर करके बताइए। तो बोले बादशाह 3 दिन का वक्त दीजिए। 3 दिन हो गए, खुद आए, आके बोले, अब पीरजादे थे, बोले बादशाह 3 दिन का वक्त लिया था, लेकिन मजीद और 2-3 दिन का वक्त जरूरत है। फिर 2-3 दिन के बाद आए, आके फरमाए कि मैं पहले जो है हजरत यहिया पाशा रहमतुल्लाह अलैह की रूह मुबारक से मुतवज्जो हुआ और पूछा कि बताइए कि आपका उर्स करे कि पीर उस्मान मियां सरकार का उर्स करे। तो यहिया पाशा सरकार ने फरमाया कि नहीं, पीरो मुर्शिद का उर्स करो, मेरा फातिहा कर दो, छोटी कर दो। जब उस्मान मियां सरकार के पास रुजू हुआ, उनकी रूह मुबारक के पास, तो आपने इरशाद फरमाया कि यहिया मियां का धूम से करो, मेरी फातिहा कर दो। दोनों में देखिए कैसा इसार है, इन्हों चाहे उनकी धूम हो जाए, इनको चाहे इनकी धूम हो जाए, तो कंफ्यूजन हो गया। फिर दोनों शहजादों को, रूहों को उनके मारूजा पेश किए, हजरत उस्मान मियां सरकार को और यहिया सरकार को। हजरत अब्दुल खदीर सिद्दीकी चूंकि उस्ताद थे ना, उन्होंने ही कर सकते थे काम। दोनों की अरवाह को लेके ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। बोले हजरत,
ये शहजादे से तो पूछता हूं तो बोलते मेरी फातिहा कर दो, दूसरे की उर्स कर दो, धूम कर दो। और ये शहजादे से पूछता हूं तो कहते हैं मेरा माम फातिहा कर दो और उनका उर्स कर दो। अब आप बताइए क्या किया जाए? तो ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार ने फरमाया यहिया मियाँ का उर्स करो, उस्मान मियाँ की फातिहा करो। तो ये हजरत की तरफ से आया, ये धूमधाम जो नजर आ रही है आपको यहिया सरकार की, ये ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार के हुक्म से हो रहा है। जो महबूब अल्लाह का हुक्म से हो गया, अब तो धूम ही धूम है। पूरे हैदराबाद में कहीं पर इतना धूम का उर्स नहीं होता जो यहिया पाशा सरकार का। और पीरो मुर्शद उस्मान मियाँ सरकार की मज़ार मुबारक का है। पीरो मुर्शद उस्मान मियाँ सरकार की मज़ार मुबारक जद्दा में, सऊदी अरब में। और आप जो है दरअसल ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार की ज़ाते मुबारक में फना हो गया। उर्स हो रहा उस्मान मियाँ सरकार का, फूल चढ़ रहे ख्वाजा सरकार के पास। उर्स हो रहा उस्मान मियाँ सरकार का, खवाली हो रही, महफिल हो रही ख्वाजा महबूब अल्लाह के पास। तो एक नहीं है बल्कि उनकी हयात मुबारक में वो जम हो गए। इसीलिए सब नाम ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार के पास हो रहा है, सब काम महबूब अल्लाह सरकार के पास। यहिया सरकार हमारे आपके शहंशाह सरकार सुल्तान, हमारे आका पिरानी माँ बुतुल साहिब फरमाते थे कि यहिया सरकार किसी गरीब को, परेशान हाल को रोते हुए नहीं देख सकते। जो भी रो रहा उसकी फौरन मदद हो जाए। और बोलते थे अगर कोई काम बहुत मुश्किल हो रहा, जाओ यहिया सरकार की चौखटी पकड़ो, रो रो के मारूदा करो, तेरा मुश्किल पूरी हो जाएगी। ये मेरे यहिया सरकार। हाँ, लेकिन यहिया सरकार के मुरीदी जो पीली टोपी पहनने वाले हैं ना, वो याद रखें वो अल्लाह से डरने वाले बने, नमाजों के पाबंद बने, तक़वा का इख्तियार करें, फिर फैज़ जो ऐसा मिलेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसे तो लाठौरों पे करम है, सब पे करम है। बाबे करम खुला हुआ सबके लिए है आपका। आपका जो करम का दरवाज़ा है तो सबके लिए खुला हुआ है। बाबे करम खुला हुआ सबके लिए है आपका। इससे कुछ नहीं गरज, महमूद हो कि अयाज हो, बादशाह है कि गुलाम है, सबको मिल रहा करम इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आपको जो पसंद है, जो मुरीदीन पसंद है आपको, वो तक़वे वाले, परहेज़गार। हाँ, ये है कि लाठौरों को भी जरा आगे बढ़ जाइए थोड़ा। जो नाहिलीन है, काहिलीन है, उन पे भी करम है। उनको भी ऐसा नवाजते हैं कि वो एक दिन वो भी मुत्तकी परहेज़गार बन जाते हैं। जो सच्चे दिल से पीली टोपी पहना वो कभी मरेगा नहीं बगैर सरकार के दो जहां की मंजूर नजर बनेंगे। जो सच्चे दिल से पीली टोपी पहनेगा वो जरूर एक दिन नमाजी पक्का बन के रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह रसूल से डरने वाला बन के रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और पीली टोपी वालों की खासियत यह है कि जो पीली टोपी पहनता उसके अतराफ में 10 लोग और जमा हो जाते, उन्हें खींच के लाता, आओ देख लो, अब सब जने देख लो, खुद मुरीद हुए और 10 को और मुरीद करा देते आप। ये आप में मखनातीस बन जाते, मैग्नेट बन जाते आप। उल्फत की है मखनातीस असर, यहिया का हर एक दीवाना क्या। हर आशिक यहिया रखता है, बोलिए, हर आशिक यहिया रखता है। वो शाख हजारों गिरद अपने, वो शाख हजारों गिरद अपने। उल्फत की है मखनातीस असर, उल्फत की है। उल्फत को तो मोहब्बत की, उल्फत की मोहब्बत की क्या है, मैग्नेट है। उल्फत की है मखनातीस असर, ख्वाजा का हर एक दीवाना क्या। आप देख लो,
कट्टर से कट्टर मुखालिफिन रहे। बच्चियों की शादियां होके गए, ससुराल वाले नहीं जाना साहब के पास, पीली टोपी नहीं पहनना, बच्चों को नहीं ले जाना। एक दिन आया, उन्होंने सास ससुरे सब आके मुरीद होके गए। ये है मेरे यहिया सरकार के हर हर गुलाम पे करम। और वासक सरकार क्या बोलते थे, जो वक्ती परेशानी आ रही ना उससे घबराना नहीं। वासक सरकार बोलते थे आखिरी जीत यहिया के गुलाम की, आखिरी जीत ख्वाजा के गुलाम की। हम ही जीतेंगे इंशाल्लाह, जीत हमारी होगी। क्यों? हम पक्के दामन से उनको पकड़े हुए। हाँ, इधर उधर भटके तो प्रॉब्लम आ जाएगा। कल ही मेरा एक मुरीद बहुत पक्का मुरीद है, लेकिन औलाद नहीं हुई उसको, और एक उसकी दुल्हन को मिसकैरेज हो गया। बहुत गम में था, परेशानी में था। एक दोस्त के पास गया, वो दोस्त ले जाके किसी के पास से उसकी बीवी के लिए पानी में डालने गुलखन दे दिए। बोले गुलखन खा लो, बच्चे हो जाते। अब बहुत सारे मुल्ला आमेला हैं, वो मुल्ला आमेलों से बचाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं हम। 12 लोग दे दिया, बीवी ला के उनको खिला दिए, खाने तो खा लिया। लेकिन जिस दिन से वो जाके आया, ऐसी हौल हड़बड़ घबराहट उसकी शुरू हो गई। काफी महीनों गुजर गए, परेशान है, नींद नहीं आ रही, काम नहीं बन रहे, हर तरफ नुकसान हो रहा। मेरे पास आया तो मैं पूरी कैफियत सुन के, वो तो बोला नहीं गुलखन उलखन का। मैं बोला बेटे जरूर तू कहीं और जाके दुआ पढ़ा के आया? नहीं साहब, आपको छोड़ के मैं कभी कहीं जाता ही नहीं, ऐसा करता नहीं। ये जो कैफियत है बता रही, तू कहीं और गया कैसा भी। वो साहब की बहुत तबीयत खराब हो रही। मैं बोला ये कैफियत जो है जरूर तुम कहीं और जाके आए, यहिया सरकार से नजर हटाए। तो बोले बिल्कुल हो ही नहीं सकता साहब, मैं आपके सिवा कहीं जाता ही नहीं। बोला नहीं, सोचो। काफी देर सोचने के बाद बोले हाँ साहब, वो हमारे दोस्तान ले आके फला जगह में बहुत डिप्रेस था, हमारी बीवी को गुलखन खाने दिए थे, वो खाए। बोला इसकी वजह से ये परेशानी हो रही। तो क्या होता, यहिया सरकार जो है नौजुबिल्ला कोई आपको सजा नहीं देते, बल्कि सिर्फ अपनी मुंडी फिरा लेते, आपकी तरफ से तवज्जो हटा देते। जैसा आपने से तवज्जो हटाए, आप खुद बहरान में आते, क्योंकि आपके हर काम जो चल रहे थे उनकी नजरें इनायत से चल रहे थे। छोटी छोटी बात है, लेकिन अकीदे में आने नहीं देना कभी बीच में। हर काम में ख्वाजा प्यारे से, बोलिए हर काम में ख्वाजा प्यारे से, मैं और मेरा यार भला, मैं और मेरा यार भला, मैं और मेरा प्यार भला। एक हमारे खानदान के एक बुजुर्ग हैं, हजरत अच्छे मामजान साहब, उनको जो है हमारे पाशा मियां साहब को लोगों के मामू होते थे, वो अच्छे मामू। उनके पास में कोई हजरत अब्दुल मुख्तदिर साहब हजरत खुदा के साहिबजादे थे। हजरत अब्दुल मुख्तदिर साहब हजरत खुदा के साहिबजादे थे और बड़ी ऊंचा मुकाम रखते थे। देखो महबूब अल्लाह सरकार के जितने वाबस्ताकान हैं और जितने उनके सिलसिले के एक से आला एक है, कोई मामूली नहीं है। शहजादे तो शहजादे, भांजे भांजों के बेटे भी धूम धूम है माशाल्लाह। खाली पोतरे धूम नहीं करे, बल्कि भांजों के बेटे भी धूम करे माशाल्लाह। ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार का हर सिलसिला जा गया, धूम मचाया। 12 लोग जो है, अब उनकी नेकी का और उनकी मकाम का अंदाजा कीजिए।
कि रोजाना उन्होंने सुबह में तहज्जुद में उठते थे। तहज्जुद में उठ के वजू करते थे, वजू करके जानिमाज पे ठहरते और सबसे पहले अपने पीरो मुर्शद हजरत अब्दुल मुख्तदिर साहब हजरत, उनके पीर, उनको सलाम करते। तो जवाब आता वालेकुम सलाम, जवाब सुनते, फिर ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार की बारगाह में सलाम करते, तो जवाब आता वालेकुम सलाम, फिर पीरानी पीर की बारगाह में सलाम करते, जवाब आता वालेकुम सलाम, फिर हुजूर की बारगाह में सलाम करते। वालेकुम सलाम जवाब आया तो जब तहज्जुद पढ़ना शुरू करते, तहज्जुद पढ़ते, वजीफे पढ़ते, फिर फजर पढ़ते, फिर वजीफे पढ़ते, फिर अपनी मसरूफियत में आते। अब कितने बड़े इल्मी थे हमने सोचो। तो मामूली बात है, हुजूर तक सलाम पहुंचा रहे, पूरे सरकारों को सलाम पहुंचा रहे और जवाब भी मिल रहा। मेरे यहिया सरकार भी एक दिन सुबह सुबह फजर के बाद दरवाजे में बंद हो जाते थे। यहिया सरकार बाहर निकल के अपने बेटों से फरमाया, चांद पाशा सरकार और वली पाशा सरकार से फरमाया कि जाओ देखो अनवारुल्लाह फारूक मियाँ को देख कर आओ। अनवारुल्लाह फारूक मियाँ कौन थे? कि जामे निजामिया के बानी। तो बोले जाओ जरा देख के आओ। तो अर्ज करे जी हजरतुल्लाह कोई खास बात? तो बोले महसूस हो रहा है कि शायद उनका इंतकाल हो गया। और फरमाया राज खोल दिए कि दरवाजा बंद करके क्या होता था रोज सुबह फजर के बाद। बोले मैं हुजूर की बारगाह में था, सलातु सलाम अर्ज कर रहा था, देखा हुजूर हैदराबाद आए हुए हैं, हैदराबाद आए हुए हैं। मैंने अर्ज किया सरकार आज हैदराबाद की खिदमत जा गए, आप यहाँ तशरीफ फरमाए। फरमाया कि हम अनवारुल्लाह मियाँ को लेने के लिए आए हैं। तो एक जगह तो मालूम हुआ हजरत अनवारुल्लाह फारूकी निजामिया की जो बानी है उनका भी जो है सरकार की बारगाह में क्या मकबूलियत है। दूसरा हमारे सरकार राज खोल दिए, बंद कमरा करके क्या करते थे हुजूर की बारगाह में। हजरत अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के दामाद थे ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार के छोटे साहिबजादे फकीर पाशा। लेकिन दूसरे दामाद में कुछ जो ताल्लुकात थे वो उतने अच्छे नहीं थे। तो कोई जाके अब्दुल कदीर साहब खुल्ला से बोले आपके दामाद जो है फकीर पाशा ऐसा ऐसा बोल रहे हैं आपके बारे में। बोले उनके बारे में कुछ भी मत बोलो। अब देखो यहाँ पर दोनों का मुकाम मालूम हो रहा। बोले उनके बारे में कुछ भी मत बोलो, बहुत बड़ा मुकाम है उनका। मैं हुजूर की बारगाह में ठहरा हुआ था और हुजूर बात करते करते मुझसे जो है अपने खत्मे मुबारक आगे बढ़ाए। मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह अपने खत्म मुबारक आप क्यों बढ़ाए? बोले फकीर पाशा नींद में से उठे, रोज नींद में से उठते पहले मेरी खत्म वसी करते फिर आंखा खोलते। कैसे लोग आए? इन्हों रोज सुबह ठहरे हुए हैं। पिरानी माँ बुद्दुल साहिबजादी बोले मेरे को समझाए थे बचपन में, देखो उन्होंने बोल रहे फकीर पाशा का मुकाम लेकिन खुद अपना मुकाम जाहिर कर दिए। इन्हों भी रोज हुजूर की बारगाह में रहते तभी तो मालूम हुआ। तो महबूब अल्लाह सरकार का घराना बड़ा प्यारा घराना है, हर एक का मकाम आला है माशाअल्लाह। और महबूब अल्लाह सरकार की हुकूमत है, हुकूमत के वजीर आजम यहिया पाशा सरकार है। हम ना कितने खुश नसीब है। सोचो पीली टोपी वाले नामरे भी हैं, प्राइम मिनिस्टर के रिप्रेजेंटेटिव है हम लोग। इसीलिए क्या है सरकार है वाले हैं, गवर्नमेंट वाले हैं। अब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, मान लो पुलिस वाला है, पुलिस वाले गला पकड़ सकते, पकड़ते जेल हो जाती। एक को तो सरकारी मुलाजिम को तो गला पकड़ा जेल, क्योंकि वो कांस्टेबल की बेइज्जती नहीं करे, अब गवर्नमेंट की बेइज्जती कर दी है। उसी तरह कोई
गवर्नमेंट का दूसरा एम्प्लॉय आया, इंस्पेक्शन वगैरह करने आया, कोई रोड़ा माप रहा, आप काम करने नहीं दिए, उसको रोक दिए या झिड़कियां दे दिए, बदतमीजी कर दिए, उन्हें फौरन केस बुक कर देता। सरकारी मुलाजिम के काम में मुदाखलत करे, उसको गाली गलौज करे, केस बुक। भाई अब तो रुश्वत आप भरे हुए हैं, लोगों के पास इज्जत नहीं है। पहले सरकारी मुलाजिम को तो बहुत इज्जत थी, इल्ला इज्जत अपने हाथों से गिरा लिए रुश्वतखोरी करके। अदरवाइज कानून क्या है? कानून तो सरकारी मुलाजिम की इज्जत है, एहतराम है। तो बहरहाल जो है वो ऐसा कचरा कर लिए लोग। तो सरकारी मुलाजिम का इतना बड़ा मुकाम है, ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार की हुकूमत है और वजीर आजम यहिया पाशा सरकार है। तो अब पीली टोपी वाला कौन हो गया? सरकारी हो गया, नहीं हो गया? हम भी अब हम जो कर रहे हैं सरकारी काम है हमारा। इसीलिए बोले सरकार तुम्हारे बंदे का, सरकार तुम्हारे बंदे का, हर काम सरकारी है। हमारा हर काम क्या है? सरकारी है। अब हम यहाँ बैठ के कुछ भी बोल रहे हैं, जाओ ये हो जाता वो हो जाता, हम सरकारी ड्यूटी पे बैठे हुए ना, यही सरकार की, यही सरकार पूरा कर दे रहे। हर काम सरकारी है। अब वास कर रही है, ये भी सरकारी काम कर रहे हैं। यही सरकार का मिशन है, उनके मुरीदों का दिलों को उजागर करना, अकीदा मजबूत करना, वही काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट वर्क है ये। तो जो पीली टोपी वाले को सताया, उसको परेशानी कहीं को आती हुई, तो अरे सरकारी आदमी को हाथ लगा दिया। हम सब यही सरकार के गुलाम है, नौकर है उनके। अब उनके नौकर को हाथ लगाए तो उन्हें बचता नहीं? बचता। सरकार तुम्हारे बंदे का, हर काम यहाँ सरकारी है, तकता है तुम्हारी नजरों को, मजबूर किए मुख्तारी है। बहरहाल तो वो जो हजरत अब्दुल मुक्तदिर साहब के साहिबजादे थे, उन्होंने जो है रोज सुबह नींद में से उठे तो तहज्जुद से पहले पूरे बारगाहों में सलाम करते थे। उनके पास आगे एक मुरीद हुई, एक औरत। वो मुरीद औरत आई, हो गई बोली हजरत अब जो करूंगी आपसे पूछ के करूंगी, आपसे हटके कुछ नहीं करूंगी। बोले ठीक है। बोले हजरत रोजाना मैं जो है जुमेरात एक दरगाह को जाती हूँ फातिहा देने के लिए। अगर आप साथ चले तो मैं फातिहा देती हूँ, नहीं तो आपने चले तो मैं नहीं देती। बोले ठीक है चलेंगे, मुश्किल नहीं। बहरहाल पहली जुमेरात आई, उन्हें आके ठहर गई, हजरत आप बचपन से जा रही हो हजरत, लेकिन अब आपकी मुरीद हो गई, आप चले तो आपके पीछे जाके फातिहा देती, नहीं तो नहीं देती। ठीक है। दूसरा जुमेरात आया, साथ चले, ठीक है। तीसरा जुमेरात इन्हों तैयार होके बैठे हुए हैं, उन्हें औरत नहीं आई। अब इन्हें इंतजार करते रहे, आई नहीं। 10 दिन के बाद आई। 10 दिन के बाद आते फिर गुस्सा आ गया। बोले बेवकूफ औरत, मैं इंतजार करते बैठा हुआ हूं, फातिहा को जाना है ना, तू गायब हो गई। मैं तैयार होके बैठा था, जाने का था, क्यों नहीं आई? तो उन्हें बोली कि हजरत वजू से नहीं थी, आने का नहीं था, अब नहा धो के अब आई हो, इसीलिए जो है नहीं आ सकी, माफी चाहती। हो गई बात। अब दूसरा दिन तहज्जुद में उठे, उठ के अब्दुल मुक्तदिर साहब क़िबला को सलाम करे, जैसा रोज करते, सलाम करते जवाब आया चल निकल, नामखुद। डर गए। ख्वाजा सरकार के पास सलाम करे, चल निकल। पिरानी पीर सरकार के पास मालूम है, चल निकल, छिड़की मिल रही।
अब हुजूर के पास सलाम करने नहीं गए, क्योंकि वो ऐसा मुकाम है कि अगर चल निकल हो गया तो कोई माइका लाल फिर वापस नहीं ले आ सकता। दरे हुजूर से उठकर कहां वो जाएंगे। फकीर ज़ादों का ये आखिरी ठिकाना है, लास्ट ठिकाना है ये। तो बहरहाल कहीं गए नहीं। अब गए नहीं, डर गए, हुजूर की बारगाह में नहीं गए। कैसा कैसा की तहज्जुद पढ़ लिए, फजर की नमाज पढ़ लिए, भाग लेते हुए काली कमान के पास कहीं रहते थे, भाग लेते हुए खाजीपुर आए। तो यहिया सरकार फजर की नमाज पढ़ लिए थे, पढ़ने के जो है कमरे में जाके अपना कमरा बंद करके थे। अब इन्हों आए सीधा यहिया सरकार के कमरे के चौखट पकड़ के रोना शुरू। मैं मर गया, मैं लुट गया, मैं ये हो गया, बर्बाद हो गया, ये हो गया, चीखा मार के रो रहे। यहिया सरकार दरवाजा खोल के आ गए, बाहर खोल के आए तो पैरा खदमा पकड़ के रोने लगे। मैं मर गया, मैं मर गया। हुआ क्या? उठो उठो उठो, उठ रहे चले। अब वो आवाज़ सुन के बासठ सरकार भी आ गए, चांद पाशा सरकार भी आ गए। उठो उठो, अरे उठिए उठिए, उठ रहे चले। आखिर में ना बोलने लगे कि यहिया सरकार की कमर दर्द दे रही, आप झुक गए तो ऐसा, उठिए। जब उठे तो यहिया सरकार उनकी सूरत देखे, कुछ नहीं बोले। बोले आओ मस्जिद, वजू करे यहिया सरकार, उन्होंने भी वजू करे। और एक बात आपको यहाँ बताते चलो, यहिया सरकार चौखंडी पे या ख्वाजा महबूबुल्लाह सरकार की जब भी ऊपर चढ़ते थे, ताज़ा वजू करके चढ़ते, फ्रेश वजू। मतलब जोहर की नमाज पढ़े, वजू करके, नमाज के बाद अब दरगाह शरीफ पे चढ़ रहे हैं तो फिर से वजू करते थे, पानी टपकते रहना वैसा चढ़ते थे। ये अदब था। हम भी जो है कोशिश करें ताज़े वजू से जाना। ख्वाजा सरकार की बारगाह में वो कब की करा था है वजू नहीं जाना, फ्रेश करना एकदम, जब भी चढ़ रहे फ्रेश वजू। 12 ख्वाजा सरकार गए के पास गए, यहिया सरकार भी ठहरे हुए हैं, इन्हों भी पीछे ठहरे हुए हैं। उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनको बुड्ढे चीचा कुछ बोलते थे या अच्छे मामले बोलते थे, कुछ था बड़ा नाम उनका। वहाँ ठहर गए, यहिया सरकार भी ठहर गए। कुछ देर के बाद यहिया सरकार के चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट आई। पीछे कौन कौन है? बासठ सरकार भी है, चांद पाशा सरकार भी है, इल्ला भी देख रहे हैं क्या हो रहा है। कुछ मुस्कुराहट आई, खत्म बोस करे, इन्हों भी करे। उसके बाद में सीढ़ियों के पास उतरे, उतर के बोले क्या है नहीं यहाँ, क्या कामा कर रहे हैं आप, क्या है अजर, क्या कामा कर रहे हैं आप। अब इन्होंने जो है रोने लगे, पूरा किस्सा सुनाए तो हजरत बोल रहे वहाँ फातिहा, यानी यहिया सरकार बोले, ख्वाजा महबूबुल्लाह सरकार बोल रही फातिहा को तो गए ठीक था, लेकिन ऐसा बेचैन कहीं को हो गए, नहीं गए सो दिन तड़प गए, जाओ वही जाओ। तो चूंकि ख्वाजा सरकार ना मुंडी फेर लिए थे, उनके मुर्शिद अब्दुल मुख्तदिर साहब मुंडी फेर लिए, पिराने पीर मुंडी फेर लिए। तो कहीं भी फातिहा को गए तो जा सकते, लेकिन वहां गए तो मिलेंगा, मेरा फायदा हो जाएगा, मेरा काम बनेगा, यहाँ नहीं बन रहा, साहब समझ रहे नहीं, वहां जाऊंगा, चूते खा जाए। अपने हजरत बोलते मेरे से हटके कहीं देखना चाहिए, तो कोई आस नहीं लगाना, उम्मीद नहीं लगाना, मैं कर रहा हूं सब तेरे लिए, और दुनिया के लिए नहीं सोचो, आखिरत संवार रहे मेरी यहिया सरकार। उनके सदक़े में दुनिया तो धूम धूम माशाल्लाह अच्छी चल रही है, अल्लाह के करम से, पेट भर खाना खिलाते, भूखे कभी नहीं रखते। कितने परेशानी आओ, लेकिन भूखा नहीं सोता यहिया सरकार का गुलाम। थपेड़े पे थपेड़े खा रही है, मगर कश्ती सलामत जा रही है। अब भाई तुम्हारी आरजू, इससे पहले वाज में समझाया था, अब तुम्हारी आरजू है, तुम आशिक है, यहिया सरकार है, तो यहिया सरकार का आशिक आखिरत में क़यामत में ऐसी वैसी रहेगा, अच्छे मुकाम पे रहेगा, लेकिन तुम्हारे आमाल उतने अच्छे नहीं है। अब तुम कुछ खिदमत कर लिए थे,
कुछ नज़र पेश किए थे, दिल से कबूल हो गई थी। तो अब यही सरकार तुम्हारे को मुकाम अता कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे जो है अमाल उतने अच्छे नहीं है, तो दुनिया में थोड़ी बहुत मुसीबत दिला के तुम्हारे गुनाह धुला लेके आखिरत में तुम्हारे को सुरखुर कर देते हैं इंशाअल्लाह। जैसे मरेंगे फौरन रहमत के फरिश्ते आ जाएंगे इंशाअल्लाह। उसके लिए अच्छे अमल करो, नमाजा पढ़ो, बस नमाजा मत छोड़ो, किसी का दिल मत तोड़ो, सब काम इंशाअल्लाह आसानी से हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये मेरे यही सरकार। और खाली यही नहीं, बल्कि एक नवाब साहब आके मुरीद हुए, मुरीद होने के लिए आए। यही सरकार बोले नहीं जनाब, आपका हमारा नहीं जमता, आप कहीं और मुरीद हो जाओ, मैं आपको मुरीद नहीं करता। सब गड़बड़ियां करते रहते आप। नहीं हज़रत, सब चीज़ तौबा करके आया हूँ, अब कुछ नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, कोई दुनियावी मामलात में नहीं जाऊँगा, फालतू कामा नहीं करूँगा। नहीं नहीं नहीं, बहुत यही सरकार को जब इसरार करते, यही सरकार बोले फिर वादा है? अरे वादा है। तो नवाबा क्या करते थे उस जमाने में, मिरासनियों के डांसा देखते रहते थे, शराबा पी लेते थे। तो यही सरकार बोले नहीं, आपकी हमारी दोस्ती नहीं जमती। उन्होंने बहुत तौबे तिल्ले करें। यही सरकार बोले ठीक है, हो जाओ मुरीद। अब मुरीद हो गए, काफ़ी साल गुजर गए, 2-3 साल गुजर गए, कोई तवायफ के पास नहीं गए, कभी शराब भी नहीं पिए, कुछ नहीं करे। एक मर्दा एक दोस्त के बच्चे की शादी थी, या दोस्त की शादी थी शायद, वो शादी में इन्हों गए, वहाँ गए तो शहर की टॉप तवायफ डांस कर रही, मुजरा चल रहा। अब वो देख लिए, अब दोस्ता बिठा लिए, इन्होंने नहीं बैठना चाह रहे तो भी जबरदस्ती करके बिठा लिए। अब वो आगे आए तो घर में अंदर आ गए, आए तो वही चुने वो नाचने वाली नजर आ रही दिलो दिमाग में। अब दूसरा दिन आया, शेरवानी वेरवानी पहन लिए, साइकिल वाइकिल ले लिए, ले लेके अब तवायफ के पास पहुंच गए। अब वो दिल शैतान हावी हो गया, पहुंच गए। उसके अब तवायफ के वो कोठे के सीढ़ियां चढ़ रही, वैसे ऊंचे सीढ़ियां थे बोलते, वो सीढ़ियां चढ़ने ऊपर देखे यही सरकार लकड़ी लेके ठहरे हुए, जो देखे भाग। अब आगे वापिस, अब दिल चीखा मार रहा, तड़प रहा, यही सरकार को क्या सूरत दिखाऊंगा, यही सरकार देख लिए। अब 2-3 दिन गुजर गया, जब परेशानी बहुत हो गई, दिल तड़पने लगा, बोले नहीं अब जाके यही सरकार से माफी चाह लेता हूँ। अब आए खाजीपुरे को, आए तो अब यही सरकार का फेस करते हैं। कहाँ फेस करते, इधर छुप रहे उधर छुप रहे। आखिरकार यही सरकार मस्जिद में राइट हैंड पे उधर कोने में बैठे हुए थे। इन्हों क्या करे, मस्जिद के पिल्लर के पीछे बैठे हुए थे छुप के। अब यही सरकार के पीछे बैठे हुए यही सरकार अपने मुरीदीन से मुखातिब हुए, ये कैसे मुरीदा हो गए जी हमारे, कहाँ हमारे को फालतू जगहों पे ले लेके चले जा रहे। जैसा सुने आके फौरन पैरा खत्मा पकड़ के रोने चिल्लाने लगे, वादा करे, फिर नहीं गए उसके बाद। ये है यही सरकार। बहुत सारी बातें हैं। मैं जो है पेरिस में था, तो वहां पर जो है सब बहुत सारे लोग थे, कंपनी के उसके दोस्ता भी थे। उनमें से एक जो है फलस्तीनी था, उन्हें मेरे को बोला, मेरे को क्लब को जा रहा है डांस करने के लिए। मैं बोला मैं नहीं आता भाई, आप चले जाइए। तो बोले कम से कम गेट तक तो छोड़ दो। बोला मैं बस दूर ठहरता हूँ, तुम चले जाओ अंदर। वहां गए तो बोलना बढ़ा दिए, बोले नहीं आपके पार्टनर का है, डांस करने के लिए लड़का लड़की होना तो अंदर जाने देते, पार्टनर नहीं है आपके पास, आप जाइए। तो इन्हें बोला मेरे को भाई यहाँ पार्टनर मिलते किराए पे, बोला भी आके डांस करते, खिलाना पिलाना तो पड़ता, वो मैं ले लेता हूँ, जरा तुम ठहर जाओ। ये होटल को गया, वो होटल को गया, कोई मिल रहा ही नहीं उसको। आखिर में बाहर आके बोला अल्लाह खली हुसैनी अंतरो, तू जा यहाँ से,
बोला कई को, बोला तेरा बाबा इतना बड़ा है, तेरे साथ रहे तो कोई बच्ची भी नहीं मिल रही। कॉलेज में था मैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो बेंगलुरु, मैसूर, ऊटी, गोवा, मद्रास, ये सब जगह हमारे कॉलेज वाले हम लोग को ले लेके फिरे थे। हम ना जब बेंगलुरु पहुंचे तो हमारे पास उस दिन शाम में कोई काम नहीं था, कहीं जाने का नहीं था, तो सारे बच्चे 80 बच्चे थे, उल्ला जो है सब मिलके शाम में जो एक पब था, पब बोले तो ये डांस वांस होता, शराब वराब मिलती, वहां जा रहे थे सब। तो मैं बोला मैं नहीं आता। तो मेरे साथ में एक हमारे पीर भाई का बच्चा था, अनवर नाम का, उन्हें बोला साहब जाएंगे ना? बोला मेरे बाबा मैं नहीं आता। अरे आप कुछ भी ना करो, आप खाली बैठो। आप बोला नहीं बाबा, कल के दिन मैं खलीफा बनूंगा, लोग आप बोलेंगे अरे अब तो खलीफा बने में, साहब पहले पब को जाते थे, लिहाजा मैं नहीं आता। मैं खाली क्या, वो एरिया में भी नहीं जाता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू कम। तो उन्हें बहरहाल बेचारा अकेले में जाता हूँ करके तैयार हो गया। मैं बोला मैं जो हो 7th एवेन्यू नाम का एक जगह है वहाँ बेंगलुरु में, 94 की बात है, देखो आप अभी तक मुझे पूरा याद है। तो वहाँ पर एक बॉलिंग रूम था, ऐसा गोला डालते नहीं, सब फेंकते, देखो वो बॉलिंग में खेलते रहता हूँ, तुम जो भी डांस वांस करना है कर लेके वहाँ आ जाओ। बहरहाल मैं वहाँ चले गया, थोड़ी देर ही नहीं हुआ आ गया उन्हें, क्या तुम गए नहीं? गया था साहब, गेट के पास अंदर घुस रहा हूँ, ख्याल आया साहब देंगे, मैं कैसा जाऊँ बोल के मैं भी नहीं गया, अंदर नहीं गया। मैं गेट तक गया लेकिन अंदर नहीं गया, आपके पास आ गया, चलो हम ना खेल लेंगे बोल के हम ना पूरे बॉलिंग खेल लिए 2-3 घंटे, डिनर विनर करके घर को वापस हुए, ईशा की नमाज पढ़ के मैं सोया। तहज्जुद के वक्त में ख्वाब में देख रहा हूँ कि यहिया सरकार का उर्स शरीफ हो रहा, और जो है ख्वाजा मियाँ साहब जो है हमारे बाबा को, हुसैनी सरकार को बुला के बोल रहे कि वासक सरकार का हुक्म हुआ है कि सईद को खिलाफत दे दो। तो जिस दिन मैं वो पब को नहीं गया, उसी दिन मेरे को खिलाफत देने का हुक्म मिल गया हुसैनी सरकार। तो ऐसा पैरे लगा लेते हो, जब उनके हो जाते ना, तुम तो जा ही नहीं सकते, तुम्हारे साथ रियासत वाले को भी जा नहीं सकता हूं, सोबत में रियासत वाला भी जा नहीं सकता, वो पैरे है। लेकिन वैसे बन जाओ, अकीदा कर लो, फिर तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब प्रोटेक्शन वहीं से होते रहता है इंशाल्लाह। यहिया सरकार के आशिक बन जाओ, बस या यहिया इरहमना, या यहिया इरहमना पढ़ते रहो बस, और खानखा के खादिमीन में शुमार हो जाओ, खिदमत करो, कुछ ना कुछ काम करो, खानखा पीर की खिदमत करो। बहरहाल मेरे यहिया सरकार का उर्स शरीफ आया तो हम सब के लिए खुशी की खबर है, और उर्स शरीफ में 3 दिन हाजिरी रहना है, और 3 दिन शुरू से आखिर तक मेरे पीछे खवाली में रहेंगे इंशाल्लाह, और साथ में खाना खाएंगे इंशाल्लाह। और ख़वातीन भी मजलिस गौर से सुनिए, पापड़ भजिए, मिर्चियाँ खा लेते मत फिरिए इधर उधर, पहले मजलिस अटेंड कर लीजिए, जब मजलिस ख़त्म होने के बाद जो चाहे करिए आप, वहाँ पर रहते औरतों के लिए भी दुकानें। और 3 दिन जो है पीली टोपी पहन के आएंगे मर्दाने के लोग, कोई पैंट शर्ट पहन के नहीं आएगा, कुर्ता पैजामा सदरिया पहनेगा या कुर्ता पैजामा चौबगला पहनेगा, अगर और अच्छा लिबास पहन के आएंगे, जैसा कि कोई बेहतरीन दावत में जा रहे, चिल्लर पिल्लर कपड़े पहन के नहीं है तो घरों में शेरवानी तो सबके पास रहती, शेरवानी पहन के आइए, सब जने पहन के आएंगे इंशाल्लाह। बोलिए इंशाल्लाह। नहा के आइए, इतर लगा के आइए, सुरमा लगा के आइए, बाल अच्छे संवार के आइए, गोरे घूमटे अच्छे बन के आइए, और खाली जाहिरी नहीं बातिनी भी बन के आइए। और यहिया सरकार के उर्स में आने से पहले जितनी बार हो सके मैक्सिमम टाइम्स सलातन तुनजिना का दुरूद पढ़ते हुए आइए, जितना वो दुरूद पढ़ेंगे उतनी रिखत आएगी मजलिस में रोना आया तो समझो रिखत आ रही, अगर रोना नहीं आया तो उसकी खिदमत में उन्हें रोना आना
ताकि तुम्हारा दिल से तुम रुजू रहना। कोई आदमी को 1 करोड़ रुपए दिए तो भी रो नहीं सकता जब तक कि उसका दिल मुतासिर ना हो। तो बहरहाल औरतें सारे तीनों दिन पीले साड़ियों में आएंगे इंशाअल्लाह ताला, और बिइज़्निल्लाह ताला तीनों दिन रहेंगे। औरतों को वहाँ पर अगर रहने का मौका मिल गया तो सदर के दिन रह जाइए इंशाअल्लाह, चिरागों के दिन मौका मिला तो रुक जाइए, रात में रुक जाइए। मर्दाने के लोग भी कहीं भी जहाँ जगह मिले बस वहीं पड़े रहने की कोशिश करिए। घर में तो आराम साल तमाम करते ही रहते, और उर्से शरीफ के साथ ही यानी 6, 7 और 8 को जो रोज़ा रहता हूँ मैं, वो रोज़े के लिए आप अगरबत्ती वगैरह जो भी है आपके वो रखवा सकते हैं आप, और वो दुआ में ज़रूर शिरकत करिए। वो बड़ी दुआ है, बहुत बड़ी दुआ है। साल तमाम में 1 मरतबा हम लोग ये रोज़ा रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-फातिहा।